हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन और ईबो के बीच में लाइब्रेरी में किस होने ही वाली थी, लेकिन उनके जो है एक सर्वेंट की वजह से वो नहीं हो पाती है। अब उसके आगे दोनों डिनर कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपने कमरे में चले जाते हैं। तो जो जैन है वो कमरे में आता है और ईबो भी जो है वो कमरे में आ जाता है, लेकिन दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो अभी भी एम्बैरेस हो चुके थे कि लाइब्रेरी में उनके साथ क्या हुआ। और जैन और ईबो जो थे वो डिनर टेबल पे भी कोई बात नहीं करते हैं। दोनों पे जो थी ऑकवर्डनेस छाई हुई थी। अब दोनों जो है अपने रूम में आ चुके थे, अपने अपने रूम में आ चुके थे और दोनों जो है एम्बैरेस हो चुके थे। तो अब दोनों जो है बेड पे लेट जाते हैं सोने के लिए, लेकिन दोनों जो है सो नहीं पाते हैं। जैन जो है वो ईबो के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ ईबो भी जैन के बारे में सोच रहा था। ईबो जो है अभी भी उसे फील हो रहा था, जैन की जो हॉट जो सांसें उसके चेहरे पे पड़ रही थी लाइब्रेरी में, उसे फील कर रहा था, जिस वजह से उसकी पूरी जो बॉडी है वो टिंगल कर रही थी। उसे जो है लाइब्रेरी का इंसिडेंट अभी भी याद आ रहा था और वो इमेजिन करता है जैन के फेस को, उसके ब्राउन आइज़ को, और वो कैसे उसके लिप्स को देख रहा था कि ऑलमोस्ट दोनों किस करने वाले थे। और वो चिल्लाता है और कहता है ओह गॉड, और वो अपने चेहरे को जो है कवर करता है, क्योंकि वो जो है एम्बैरेस हो चुका था। दूसरी तरफ से जैन जो है वो भी यही सोच रहा था और वो अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि उसे सोना था, लेकिन ईबो का जो चेहरा था वो उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेड से खड़ा हो जाता है और वो बैठ जाता है और फिर अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि उसका जो दिल था वो बीट कर रहा था बहुत ही ज़ोर से और वो रब कर रहा था अपनी पाम से अपने हार्ट को। और वो सोचता है कि मुझे क्या हो रहा है। जब भी मैं ईबो को फेस देखता हूँ तो मुझे ऐसी वायर्ड फीलिंग्स क्यों आती है, ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊँगा, जिस वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो सोने की कोशिश करता है। और जो दोनों थे जैन और ईबो हो पूरी नाइट जो थे वो सो नहीं पाते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के ही सोचते हैं। अब हमें जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईबो जो है वो खड़ा हो जाता है, अपनी नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि 7 बज चुके। उसके बाद वो जो है जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है और वो कहता है मुझे जल्दी से तैयार हो रहा है। उसके बाद वो कैजुअल क्लोथ्स पहनता है, वो वाइट हुडी पहनता है, ब्लैक जीन्स पहनता है और वाइट शूज़ पहनता है। और जब वो अपने रूम से बाहर आ जाता है वो देखता है डाइनिंग एरिया में कोई नहीं है और उसी टाइम जैन भी अपने कमरे से बाहर आता है, जिसने ब्लैक सूट जो है पहना हुआ था। वो पूरा जो है ब्लैक सूट पहने हुए था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और ईबो जो है वो अपने हस्बैंड को घूर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। और उसके बाद वो नीचे आ रहा था, जो ईबो है वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और जो जैन था वो अपने ख्याल में खोया हुआ था और ईबो भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। और उसके बाद दोनों जो वो डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और दोनों जो है वो एक भी वर्ड नहीं कहते हैं। अचानक से ईबो जो है वो जैन की तरफ देखता है, लेकिन जैन कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद जैन जो है वो बुलाता है ईबो को और ईबो जो है वो जैन की तरफ देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अभी भी शाय फील हो रहा था कल रात दोनों के बीच में क्या होने वाला था। और उसके जो ईयर्स थे वो रेड हो चुके थे। जैन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था ईबो के फेस को। वो उसे कैजुअली कहता है कि वो उसे जो है ड्रॉप कर देगा कार से। तो ईबो जो है उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि जैन ऐसा कुछ कहेगा, तो वो कहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि जैन उसके बारे में केयर करता है। और उसके बाद दोनों जो है अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं और जैन जो है वो ईबो को जो है अपनी कंपनी में लेके जाता है और दोनों जब एंटर करते हैं तो जो ऑफिस के जो स्टाफ थे वो सरप्राइज़ हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो उनका नया मॉडल है वो उनके सीईओ के साथ आ रहा है और उन्हें जो है समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है।
तो जो एक उनकी स्टाफ की जो एक लड़की थी वो कहती है क्या इसे नहीं पता है कि हमारे जो बॉस है ये ऑलरेडी मैरिड है। तो दूसरी जो है कहती है मुझे लगता है कि दोनों जो है क्लोज़ है। तो एक और लड़की जो है कहती है कि मुझे लगता है कि ये दोनों दोस्त है और लगता है कि ये दोस्ती जो है ये पुरानी नहीं है। तो एक और कहती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लगता है कि दोनों जो है ये एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते होंगे और दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। एक लड़की जो विस्पर करके कहती है मुझे लगता है कि मॉडल बहुत ज़्यादा क्लोज़ है हमारे हैंडसम सीईओ के और मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है हमारे सीईओ से प्यार करने लग चुकी हूँ क्योंकि ये कोल्ड पर्सन आज कितना हॉट लग रहा है और इसके जो ये आइज़ है और इसके जो ये फेशियल स्ट्रक्चर है ये कितने हॉट है। और एक और लड़की जो है वो कहती है डोंट वरी, तुम्हें ये चांस कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे जो बॉस है ये मैरिड है, अगर उनकी वाइफ ने ये सुना तो वो तुम्हारी आंखों को निकाल देंगी। तो वो जो लड़की थी वो जैन की तरफ एनॉय फेस बनाती है और एक और लड़की कहती है लगता है हमारा जो मॉडल है इसे नहीं पता है लेकिन जो हमारा मॉडल है ये सीईओ जो है हमारे इससे कम हैंडसम नहीं है और ये भी हैंडसम है और क्यूट है और ये मेरे टाइप का है। तो एक और लड़की कहती है हे गर्ल्स, मुझे लगता है कि हमारे जो सीईओ है इन्होंने एक लड़के से शादी की, एक लड़की से नहीं। तो सब लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं और वो लड़की थी वो कहती है हाँ मुझे मेरे दोस्त से पता चला जो कि चैंकिंग में रहती है, उसने कहा कि हमारे सीईओ जो है उन्होंने एक लड़के से शादी की है। तो सब लोग जो पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सीईओ गे है। तो वो लड़की जो है वो कहती है लगता है कि ये बायोसेक्सुअल है। तो वो लोग कहते ओ शट अप, अब तुम लोग चुप करो, अगर दूसरे एम्प्लॉयज़ ने सुना कि हम इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम लोगों को फायर कर देंगे। उसके बाद यीबो और जैन जो है वो ये बातें नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए हुए थे और वो उसके बाद लिफ्ट में चले जाते हैं और फिर अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं। जब फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है तो यूज़वन जो है यीबो से कहता है अब तुम्हारी फीलिंग कैसी है, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद आया। तो जो यीबो है वो कहता है एक स्माइल देखी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जो यूज़वन है वो कहता है मुझे पता चला कि तुम सुबह सीईओ के साथ ही आए हो। तो वो जो है वो नर्वस हो जाता है और उसे कहता है नथिंग, ऐसा वो क्या हुआ कि मेरा जो बाइक का टायर वो ब्रस्ट हो गया था रोड पे, इसीलिए मैंने वहाँ मेरा कहने का मतलब है कि मैंने वहाँ पे सीईओ सर को देखा, उनकी वहीं से गाड़ी जा रही थी तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। और वो अपने मन में कहता है सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर मैंने अपने रिश्ते के बारे में कहा कि जैन का मेरे हस्बैंड है तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या उन्हें पसंद आएगा। तो डैरियन जो है वो अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सीईओ जो है वो इतनी फ्रेंडली होगी कि वो अपने न्यू कमर को जो है लिफ्ट देंगे। और वो अपने जो है दिमाग को शांत करता है और इस टॉपिक को चेंज करता है। उसके बाद जो डैरियन है वो फिर से यीबो को जो है पूछता है कि वो उसके अगर उसे छोड़ देगा, लेकिन यीबो सॉफ्टली से डिनाई करता है, उसे कहता है कि वो अपने बाइक पे चला जाएगा। वो डैरियन को जो है और ज़्यादा कहने का मौका नहीं देता है क्योंकि 2 मिनट पहले उसे कॉल आया था अपने हस्बैंड का और उसका जो वॉइस था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। लेकिन डैरियन जो वो खड़ा हो जाता है वहीं पे और कॉशन गेज से उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है क्या बाइक सुबह जो थी वो बाइक टायर जो यीबो की थी वो ब्रस्ट हो चुकी थी, अब वो ठीक कैसे हुई। और वो ये सोचने लगता है, अब वो फैसला करता है कि यीबो को फॉलो करेगा। जब वो उसका फॉलो करने ही लगा था कि हुजवान उसके पीछे आता है फाइल्स को लेके अपने हाथ में, उसे कहता है कि इन्हें जो है इन्हें कंप्लीट करो, ये बॉस ने दी है। जब डैरियन ये देखता है वो ईबो को फॉलो करना चाहता था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि जैन ने उसके लिए इतनी सारी फाइल्स भेजी थी। तो वो जो था वो अपने कैबिन में जाता है और हुजान जो था वो भी कैबिन में चला जाता है। दूसरे साइड ईबो जो है वो पार्किंग लॉट में आता है जनरल लिफ्ट से और जो जैन है
वो भी उसी टाइम आता है और वो अपने पर्सनल लिफ्ट से आता है और वो अपने हस्बैंड को देखता है जो कि उसके कार के पास ही खड़ा था एक पपी की तरह, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। बट सडनली उसके जो चेहरे पे चेंजेस आ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है जब उसे याद आता है कि आफ्टरनून में उसने यीबो को फिर से डैडिन के पास देखा हुआ था लंच टाइम में, और दोनों जो थे दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे थे और दोनों वो हंस के बातें कर रहे थे। और यीबो को पता नहीं था कि जैन जो उसे नोटिस कर रहा है, और उसे जो जैन है उसे डायरियन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैन जो है वो सोचा था कि डायरियन यूज वन के साथ भी बैठ सकता था और बाकी स्टाफ के साथ भी बैठ सकता था, वो यीबो के साथ क्यों बैठता है। उसे उसकी क्लोजनेस पसंद नहीं थी यीबो के करीब। जब भी वो उन दोनों को देखता है तो उसे सफोकेट फील होता था, उसे जेलिसी महसूस होती थी और उसे ये सीन पसंद नहीं था। अब हमें 1 महीने बाद का जो है सीन जो है दिखाया जाता है, जहाँ पे 1 महीना हो चुका था यीबो और यांग को काम करते हुए एज अ मॉडल इन जियो टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री में। और 2 दिन बाद जो है इनकी जो है नई मॉडल मैगज़ीन जो है पूरी दुनिया में पब्लिश हुई और वो सक्सीड भी हुई, और वो बहुत अच्छी तरीके से सेल भी हो चुकी थी, जिस वजह से जियो टेक्सटाइल और यीबो जो है दोनों फेमस हो चुके थे। और वांग फैमिली दोनों जो है वो यीबो और जैन को सक्सेस के लिए जो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें जो है सपोर्ट भी करते हैं। अब जो है वो जो फैशन कंपनी थी उनकी सक्सेस के लिए जो है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, और अब उन्हें वेस्टर्न कंट्री से भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे थे। और जैन जो है अब वो ऑलरेडी जो है बोनस को सबको जो है अनाउंस करता है और उन्हें जो है कहता है कि पूरी वर्किंग स्टाफ को जो है पार्टी मिलेगी लाइट पब में। इस पूरे महीने में डायरियन जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो यीबो को कोर्ट करे और उसके क्लोज आए, लेकिन जैन जो है वो जो है बीच में आ जाता था और डायरियन को दूर धकेलता था। अब जो है कुछ मंथ के बाद यीबो जो है उसने साइन किया था कि वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट जो है रहेगा जियो कंपनी के साथ और वो किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। इन जो है 2 महीनों में यीज वन डायरियन यांग जो है वो यीबो के क्लोज फ्रेंड बन चुके थे और वो हैंग आउट भी करते थे और जैन को ये पता नहीं था। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। जैन जो था वो अभी भी बिज़ी था अपने ऑफिस में फाइल्स के साथ और वो यीबो के से नहीं मिला था। जो यीबो था वो ऑलरेडी घर जा चुका था और वो पार्टी के लिए रेडी हो रहा था जो कि इवनिंग में थी, और अब वो जो है अपना जो है आउटफिट पहन चुका था। उसके बाद वो जो है जाने लगता है डाइनिंग रूम से, तो वो मिसेस हैन की तरफ देखता है और मिसेस हैन उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उसे कहता है मुझे पार्टी में जाना है। उसके बाद उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो उसे कहता है कि थैंक्स आंटी, क्या जैनगा को पसंद आएगा। तो वो उसे रिप्लाई करके कहती है डेफिनेटली, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो उसके वो अपने सर को हिलाता है और वो हंसता है और उसे कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। जब जैन का है उन्हें कहना कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो जो मिसेस हैन है वो जो है वो जैन का वेट क्यों नहीं करोगे। तो वो उसे कहता है नो आंटी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली मेरा वेट कर रहे हैं और मैं उन्हें अपसेट नहीं करना चाहता हूँ। जब मिसेस हैन ये सुनती है तो वो कहती है ओके ठीक है। तो यीबो जो है वो उन्हें बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।